एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो HP TGT कमीशन हुआ मेडिकल वाला। तो उसका लेवल कैसा था, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए और कट ऑफ क्या रह सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि सबके अलग अलग ओपिनियंस हो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है। हो सकता है कि आप इससे एग्री करें और हो सकता है कि आप इससे डिसएग्री भी करें, है ना। तो अगर लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम आता है मॉडरेट, मतलब मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था अगर हम मतलब ऐसे एवरेज निकाल के देखें तो। और अगर क्वेश्चंस की बात करें या क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस जो थे कई कई बहुत ही इजी भी आए थे, कई कई जो थे वो डिफ़िकल्ट थे, जैसे नेट लेवल के भी बोल सकते हैं आप उनको। बट ऐसे लड्डू क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं ना, इजी वाले क्वेश्चंस, वो भी कई कई शिफ्ट्स में आए हुए थे। तो अगर सिंपली बायोलॉजी की बात करें सबसे पहले, तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ही इजी थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे और कुछ मॉडरेट लेवल के थे। तो हम बात कर सकते हैं कि बायोलॉजी जो थी वो इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ मूव कर रही थी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो कई शिफ्ट्स में न्यूमेरिकल भी आए थे, कई शिफ्ट सिर्फ थ्योरी बेस्ड थी, है ना। तो केमिस्ट्री को भी हम इजी टू मॉडरेट और कई कई शिफ्ट्स में हम डिफ़िकल्ट में कंसिडर कर सकते हैं। और बची हिंदी की बात, हिंदी बहुत इजी आई थी, नॉर्मल थी वो। जैसे हम सी टेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर आपने किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया है तब भी आप हिंदी कर सकते थे आराम से, है ना। और इंग्लिश की बात, इंग्लिश भी बहुत इजी थी, जो ग्रामर था वो भी इजी लेवल का आया हुआ था। अगर रीजनिंग की बात करें तो जो रीजनिंग थी उससे भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं बोल सकते हैं उनको, वो भी ऐसे मॉडरेट लेवल के थे, राइट। बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, दिक्कत ये थी कि सब मतलब जो भी था वो सब मिसमैच था। तो उसमें हमें थोड़ा सा ग्रैस्प करने के लिए उसमें टाइम लग गया। और अगर जीके की बात करें तो हिमाचल जीके, जैसे अगर हमने बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है हिमाचल में, तो हम उस जीके को बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाते हैं। बट अगर कमीशन की बात करें तो क्वेश्चंस जो आए थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं आए थे, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करी है, जैसे HP टेट की भी करी है, तो वहाँ से हो जाना था इजीली। और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है, तो मतलब हर चीज़ को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे चैनल्स हैं या फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ क्या रहेगी। मतलब हम सभी क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मैक्सिमम अपने मार्क्स कमेंट करते हैं, कोई सही कमेंट करता है, कोई गलत कमेंट करता है, या फिर कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को पैनिक देने के लिए कट ऑफ मतलब अपने मार्क्स लिख रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि अभी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और जो लोग हैं वो आर्ट्स और नॉन मेडिकल की भी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। और तो इसीलिए बात ये है कि आप हम पैनिक ना करें, वही हो सकता है अभी, क्योंकि कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब ऐसे हाई फाई लेवल का दिया हुआ है, बट जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल तक जा रही है। तो आप एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें, जो आपको आता है उसको करने के लिए पहले मतलब फोकस्ड रहें, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन आ जाता है ना। तो आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे रहेंगे तो हो सकता है कि आपका पूरा पेपर छूट जाए, राइट। तो आपको ऐसा करना है कि कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, आपको फिज़िक्स भी आएगी, मैथ्स भी होगा। तो आप ऐसा कोशिश करना कि आपका पेपर पूरा ख़त्म हो जाए, मतलब आप एक बार तो उस पेपर को पूरा देख ही लो एंड तक, राइट। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।